अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे LR0 पार्सर को। LR0 पार्सर बॉटम अप पार्सर की सेकंड टाइप है। इससे पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में आप किस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को यूज करते हैं किसी भी ग्रामर को पार्स करने के लिए। आज जो हमारे कंटेंट्स है दैट इज अबाउट LR पार्सर, और LR पार्सर के लिए एक टर्म यूज होती है आइटम्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपके पास दो फंक्शन हैं, क्लोजर एंड गोटू। क्लोजर और गोटू फंक्शन आपको चाहिए होते हैं जब आप LR ऑटोमेटन बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स LR पार्सर्स। LR पार्सर आपके पास डिफरेंट टाइप के हैं। आपके पास LR0 है, SLR1 है, LLR1 और CLR1। आपके पास इसमें जो LR0 है ये आपके पास लीस्ट पावरफुल पार्सर है, और उसके बाद SLR1 है, उसके बाद LLR1 है और उसके बाद आपके पास CLR1 है। that will be SLR0। तो आपके पास जो LR0 और SLR0 है ये आपके पास आइटम्स 0 को यूज करते हैं, जबकि आपके पास LLR1 और CLR1 ये आपके पास आइटम 1 को यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर पार्सिंग टेबल। यानी आपके पास LR0 और SLR0 में सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इसी तरह से LLR1 और CLR1 भी आपके पास सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके, तो आपके पास जितने भी LR पार्सर हैं उन पार्सर में आपको ये सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। यानी उसमें आपके पास इनपुट बफर होगा, आपके पास स्टैक होगा, आपके पास पार्सिंग एल्गोरिदम होगा और आपके पास पार्सिंग टेबल होगा। इनमें ये सारी चीजें सेम होंगी। यानी आपके पास बफर, LR पार्सिंग एल्गोरिदम और आपके पास जो स्टैक है ये सारी चीजें सारे LR पार्सर में सेम है। सिर्फ आपके पास जो LR पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। यानी LR0 में इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, SLR0 में डिफरेंट है, LLR1 में डिफरेंट है और CLR1 में डिफरेंट है। तो सिर्फ जो फर्क है वो आपके पास पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन का है। तो हम देख चुके हैं कि आपके पास जो LR0 SLR1 है इसमें आपको CR0 आइटम्स चाहिए हैं, यानी CR0 आइटम्स हम उनको कहते हैं, और जो आपको LR1 और CLR1 इसमें आपको LR1 आइटम्स चाहिए होते हैं पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आइटम्स क्या है? बेसिकली आइटम ये है कि आप किसी भी प्रोडक्शन के साथ जब डॉट लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे इट्स एन आइटम। आइटम बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपके पास जो इनपुट है उस इनपुट के अगेंस्ट जो भी आपके पास प्रोडक्शन यूज होनी है वो प्रोडक्शन कहां तक पार्स हो चुकी है। यानी अगर मैं इस प्रोडक्शन को देखूं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी इनपुट थी उस इनपुट पे जो भी सिंबल था उस सिंबल ने अभी तक इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए पार्सिंग नहीं की। यानी इसका मतलब ये है जब आप इसको A कैन बी रिप्लेस विद डॉट XYZ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन अभी इस तक इसकी पार्सिंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी तक हमने इसका कोई भी सिंबल जो है वो रिड्यूस नहीं किया। जबकि अब इसी तरह जब इसको आप आइटम को आगे चलाते जाएंगे, अब इस आइटम को देखें तो आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन का जो X पार्ट है ये पार्स हो चुका है। अब हमें सिर्फ Y और Z पार्ट चाहिए। जब Y और Z पार्ट भी पार्स हो जाएगा तो हम उसको A से रिड्यूस कर देंगे। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो XY.Z का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्शन A है इसका XY पार्ट पार्स हो चुका है और अब आपको सिर्फ Z पार्ट चाहिए XYZ को रिड्यूस करने के लिए विद A। और इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सारी पार्सिंग है फॉर A प्रोडक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इनपुट के अगेंस्ट A को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली आइटम आपको सिर्फ ये बता रहा होगा कि आपने एक इनपुट के अगेंस्ट एक प्रोडक्शन की कितनी पार्सिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपके पास जो डॉट है वो स्टार्ट में होगा इसका मतलब है इस प्रोडक्शन की पार्सिंग स्टार्ट ही नहीं हुई।
और अगर आपके पास डॉट आखिर में है तो इसका मतलब है आपके पास ये जो प्रोडक्शन है इसकी पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है विद इनपुट। ओके, तो अब आप जब अलर्ट टेबल बनाएंगे, अलर्ट टेबल बनाने के लिए आपको एक ऑटोमेटन चाहिए होगा। जिस तरह से आप एनएफए और डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहां पे भी आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ऑटोमेटन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे फर्क ये है कि आपके पास एक ऑटोमेटन जो होगा वो आपके पास सेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होगा। आपके पास इस ऑटोमेटन में डिफरेंट आपके पास स्टेट्स होंगी, सेट ऑफ स्टेट्स, यानी एक स्टेट के अंदर मल्टीपल स्टेट के सेट होंगे और उससे आपके पास ट्रांजिशन जा रही होंगी टुवर्ड्स अदर स्टेट्स। अब वो जो ट्रांजिशंस हैं वो आप गेट करेंगे विद क्लोजर एंड गो टू। क्लोजर जो है ये आपको बताएगा कि आपके पास एक जो स्टेट है, आपके पास एक ऑटोमेटन की जो स्टेट है उसमें आपके पास कितनी प्रोडक्शंस आएंगी, ये जो चीज है ये कितने आइटम्स आएंगे ये आपको क्लोजर बताएगा। और इसी तरह से गो टू आपको ये बता रहा होगा कि आप जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एक स्पेसिफिक सिंबल के अगेंस्ट कैसे मूव करेंगे। तो आपके पास जो ऑटोमेटन होगा उसमें डिफरेंट स्टेट्स होंगी, स्टेट में सेट ऑफ आइटम्स होंगे और उन आइटम से आपके पास प्रोडक्शन जा रही होंगी टुवर्ड्स अदर आइटम्स। और क्लोजर क्या आपको बताएगा कि आपके पास जो करंट सिंबल है, आप इस करंट सिंबल्स को यूज करते हुए कौन कौन से सिंबल तक पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास फर्स्ट होता है। फर्स्ट ऑफ सेट भी यही है कि आपको बता रहा होता है कि इस सेट से इस सिंबल से आप कहां कहां मूव कर सकते हैं। तो क्लोजर भी आपको कुछ ऐसा ही बताएगा। ओके, अब इसको जरा हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपके पास इसमें क्लोजर किस तरह से काम कर रहा है, गो टू किस तरह से काम कर रहा है, ऑटोमेटन किस तरह से बन रहा है। तो हम इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ग्रामर है एस कैन बी रिप्लेस विद ए कैन बी रिप्लेस विद ए कैपिटल ए और ए कैन बी रिप्लेस्ड विद बी। अब सबसे पहला जो स्टेप आपने ये करना है कि इस ग्रामर को, ये जो ग्रामर है इसको आपने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है। अब ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनेगा, आपको सिर्फ एक प्रोडक्शन ऐड करनी है जो कि इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बना देगी। यानी आपके पास जो भी स्टार्ट प्रोडक्शन है उसके अगेंस्ट आपने एक और प्रोडक्शन डिफाइन कर देनी है। तो अब आपके पास ये जो ग्रामर बना है ये आपके पास ऑगमेंटेड ग्रामर बना है। ये जो आपके पास पहले ग्रामर था दैट वाज ओरिजिनल ग्रामर और वो आपके पास एस स्टेट से स्टार्ट हो रहा था। तो एस के लिए हमने इसके स्टार्ट में एक और प्रोडक्शन डिफाइन कर दी है एस बार, और ये जो प्रोडक्शन है ये इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बना रही है। तो सबसे पहले आपने जो ग्रामर है उसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे विद क्लोजर ऑफ एस डैश, क्लोजर ऑफ एस डैश, क्योंकि आपके पास एस डैश जो है वो स्टार्ट सिंबल है। अब क्लोजर ऑफ एस डैश का मतलब क्या है, जब आप एस का क्लोजर लेंगे, एस का क्लोजर, तो उसका मतलब ये होगा कि आप एस से कौन कौन से सिंबल्स तक, कौन कौन सी प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें तो आप एस से डबल ए प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके पास एस है और एस डबल ए से रिप्लेस हो रहा है। इस तरह से आप देखें तो ये जो ए है ये फर्दर आपको एक्सपेंड करा रहा है, यानी आप एस से डबल ए और इस ए से फर्दर आप पहुंच सकते हैं टुवर्ड्स ए और बी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एस है, एस का क्लोजर क्या बनेगा, यानी आप एस से कौन कौन सी प्रोडक्शन तक पहुंच सकेंगे, वो आपके पास बनेगा एस कैन बी ए एंड सिमिलरली ए कैन बी ए और सिमिलरली ए कैन बी बी। यानी आपके पास ये दो आपके पास आइटम्स होंगे जिन पे आप एस के क्लोजर से पहुंच सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्शन है जो कि आपने प्रोडक्शन ऐड की थी फॉर ऑगमेंटेड ग्रामर, उसका आपने क्लोजर फाइंड करना है।
तो यहाँ पे उसका जो क्लोजर आया है वो आपके पास S can be replaced with dot double A, S can be replaced with small a, capital A, और A can be replaced with B, dot B. अब अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो आपके पास आइटम्स हैं वो है डॉट S, डॉट डबल A, डॉट AA और डॉट B. इसका मतलब है इस आइटम को आप फर्दर मूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को देखें तो ये प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई। यानी अगर आप इस आइटम को देखें तो इसका मतलब है अभी तक आपने कोई इनपुट स्कैन नहीं की। तो जब आप कोई एक इनपुट स्कैन करेंगे और आपके पास S डैश यहां पे चला जाएगा, उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो S डैश है उस S को हम S डैश के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास जो ये आप बनाएंगे इसको हम कहेंगे गो टू। तो सबसे पहले आपके पास गो टू होगा S का, यानी अगर आप इस सेट से S का गो टू फाइंड करें, यानी S से नेक्स्ट आपके पास कौन सा आइटम होगा, तो वो आपके पास होगा S डैश कैन बी रिप्लेस विद S डॉट। ये आपके पास S का गो टू है, S डैश का गो टू है। ठीक है जी। आपके पास ये जो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्शन है इसका जो गो टू है, यानी S का गो टू वो ये बनता है। इसी तरह से आप इसके अलावा देखें तो S किसी और सिंबल में नहीं आ रहा, इसी तरह से प्रोडक्शन में नहीं आ रहा। इसी तरह से आप देखें तो ये जो आपके पास है S कैन बी रिप्लेस विद डॉट AA, तो आप इस A को एक स्टेप आगे मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पे भी A का गो टू फाइंड किया जा सकता है। तो जब आप कैपिटल A का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्शन बनेगी S कैन बी रिप्लेस विद A डॉट A, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल प्रोडक्शन थी वो थी डॉट AA। अब आपने जब A का गो टू फाइंड किया तो ये जो डॉट है ये इससे नेक्स्ट मूव कर जाएगा और आपके पास आ जाएगा A डॉट A। ये तो होगा गो टू। अब जैसे ही आपने गो टू फाइंड किया तो अगर आपके पास जो आइटम है वो किसी ऐसे सिंबल पे टर्मिनेट हो रहा है जो कि नॉन टर्मिनल है, तो फिर आपने उस सिंबल का क्लोजर फाइंड करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब आपने गो टू फाइंड किया है, यानी यहां पे हमने A का गो टू फाइंड किया है, तो आपके पास जो नया आपके पास स्टेट है उस स्टेट में अगर आपके पास आइटम इस तरह से एंड हो रहा है कि उसमें डॉट के बाद कोई ऐसा सिंबल है जो कि नॉन टर्मिनल है, तो आपने इसका क्लोजर फाइंड करना है। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो A है इट इज एक्चुअली डॉट A, तो उसका मतलब है डॉट के बाद आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल आ रहा है, तो नॉन टर्मिनल सिंबल के बाद आपने A का क्लोजर फाइंड करना है। अब A के क्लोजर से मतलब ये है कि आप A की प्रोडक्शन से कहां कहां पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास A की प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ आपको A तक पहुंचा सकती है और इसके अलावा डॉट B तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा आपको A की प्रोडक्शन कहीं तक भी नहीं लीड कर सकती। तो इस आपके पास आ जाएगा A कैन बी रिप्लेस विद डॉट AA और डॉट B। ये इस वजह से आया है क्योंकि हमारे पास जो हमने A का जो पहले स्टेट है उसका जब A के अगेंस्ट गो टू फाइंड किया था, तो हमारे पास जो आइटम आया था उस आइटम में जो डॉट है उसके बाद एक नॉन टर्मिनल सिंबल आ रहा था। उस नॉन टर्मिनल सिंबल की वजह से हमने उस नॉन टर्मिनल सिंबल का फिर आगे क्लोजर फाइंड किया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें आपके पास A को भी हम गो टू फाइंड कर सकते हैं, B का भी गो टू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये एंड नहीं हो रहे, डॉट आगे फर्दर प्रोसेस कर रहा है। तो जब हम A का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा A कैन बी रिप्लेस विद स्मॉल a डॉट A। अब ये जो आपके पास करंट आइटम है इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो आइटम की स्टेट है वो ये है कि आपके पास डॉट के इमीडिएट बाद एक नॉन टर्मिनल सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू रूल जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उसका हमें क्लोजर फाइंड करना है। अब नॉन टर्मिनल सिंबल आपके पास A है तो A का क्लोजर अगेन वही होगा, A जो है वो आपको डॉट A कैपिटल A और
ए कैन बी रिप्लेस विद डॉट बी, यहां तक पहुंचा सकता है। तो आपके पास ए का डॉट ए का क्लोजर बनेगा ए कैन बी रिप्लेस विद डॉट ए एंड डॉट बी। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें तो ये जो डॉट है ये हमें बी का गो टू भी फाइंड करने का कह सकता है, क्योंकि हम इससे आखिर तक हमने मूव करना है। तो जब हम बी का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा ए कैन बी रिप्लेस विद बी डॉट। अगर आप इसमें देखें तो ये जो दो आपके पास स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में अब आपके पास जो आइटम है वो कंप्लीट हो चुका है। समहाउ कंप्लीट का मतलब ये है कि अब अगर आप इस स्टेट में हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद एस डैश, और यहां पे बी डैश को आप रिड्यूस कर सकते हैं विद ए। तो ये जो आपके पास दो आपके पास स्टेट्स हैं, इनको हम फाइनल स्टेट या फाइनल आइटम्स भी कहते हैं। जबकि अगर आप इन दोनों स्टेट्स को देखें तो ये स्टेट्स अभी फाइनल आइटम तक नहीं पहुंची, यानी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंची, तो इनको हमने फर्दर प्रोसेस करना है। हम सबसे पहले इस स्टेट पे आ जाते हैं। अब अगर आप इस स्टेट में देखें तो आप ए को, जो आपके पास पहले आपके पास आइटम है, इस आइटम को आप फर्दर गो टू कर सकते हैं विद ए, क्योंकि ए से आप इसको फर्दर प्रोसेस करके डबल ए तक लेके जा सकते हैं। जब हम इससे ए फाइंड करेंगे तो अभी जो करंट हमारे पास स्टेट है वो कुछ इस तरह से है ए डॉट ए। जब हम यहां से इसका गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास ये जो स्टेट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी ए, क्योंकि आपके पास एक जो ए है वो गो टू हो गया है, आपके पास ये स्टेट बनेगी। अब ऑब्वियसली आपके पास जो डॉट है इसके बाद कोई नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं है, हम इसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें तो हम ए का भी फर्दर हम ए की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्मॉल ए की। अब जरा हम देखिए, अगर हम ए की प्रोसेसिंग करेंगे आपके पास जो इसकी नेक्स्ट स्टेट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी ए डॉट ए, क्योंकि आप हम यहां से ए का गो टू फाइंड कर रहे हैं। और क्योंकि आपके पास ये डॉट ए जो है ये नॉन टर्मिनल सिंबल है ए, तो इस ए का हम फर्दर क्लोजर फाइंड करेंगे और इसका जो क्लोजर आएगा डेट विल बी डॉट ए, कैपिटल ए और डॉट बी। तो आपके पास नई स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी जब हम यहां से ए का गो टू फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टेट और ये स्टेट दोनों सेम है। उसका मतलब ये होगा जब हम यहां से ए का गो टू फाइंड करेंगे तो हम वापस इसी स्टेट में आएंगे। ये जो आपके पास स्टेट है, ये मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिया है कि जब आप यहां से ए का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास एक स्टेट रिपीट होगी, इसलिए हम बजाय नई स्टेट पे जाने के वापस उसी स्टेट पे ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बी का गो टू फाइंड करेंगे यहां से तो आपके पास जो नई स्टेट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी ए कैन बी बी डॉट, ये आपके पास नया आइटम आएगा। और आप देखें तो ये स्टेट ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, तो हम अगर यहां से बी के थ्रू यहां पे जाएंगे तो आपके पास स्टेट जो है वो रिपीट हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, बी के थ्रू वापस इसी स्टेट पे मूव करेंगे। अब यहां पे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है स्टेट की, क्योंकि हमने हमारे पास इसमें कैपिटल ए के अगेंस्ट गो टू था, स्मॉल ए के अगेंस्ट गो टू था और स्मॉल बी के अगेंस्ट गो टू था। अब हम इस स्टेट को प्रोसेस करते हैं। इस स्टेट में अगर आप पहले देखें तो हम कैपिटल ए को गो टू कर सकते हैं। जब कैपिटल ए को गो टू करेंगे तो हमारे पास जो नई स्टेट है दैट विल बी ए कैन बी रिप्लेस विद स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड डॉट। और इसी तरह से जब आप यहां पे ए को प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप वापस इसी स्टेट पे आएंगे, क्योंकि जब आपके पास, मैं फिर बताता हूं, जब आप इस पे ए का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास जो नई स्टेट है वो कुछ इस तरह से आएगी ए डॉट ए। और जब आप ए का क्लोजर फाइंड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्टेट बनेगी डॉट ए और डॉट बी। तो उसका मतलब है आप वापस इसी स्टेट पे आएंगे, ए के अगेंस्ट आप वापस इसी स्टेट पे आएंगे। और जब आप बी का यहां से गो टू फाइंड करेंगे तो आप इस स्टेट पे आएंगे। ओके, अब अगर आप देखें
तो अब जितनी भी स्टेट्स हैं वो प्रोसेस हो चुकी हैं। तो आपके पास ये 1, 2, 3 और 4 फाइनल स्टेट्स आई हैं। यानी जब हम इन स्टेट्स पे होंगे तो हम वहां पे, इन स्टेट्स का मतलब ये है कि जब आप इन स्टेट्स तक पहुंचेंगे तो आप जो इनपुट है, जो स्टैक पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको इन प्रोडक्शंस के साथ रिड्यूस कर सकते हैं जब आप इन स्टेट्स पे होंगे। तो अब हम इन जितने भी आपके पास स्टेट्स बनी, स्टेट को डिफरेंट नाम दे देते हैं। ये आपके पास I0 स्टेट है, I1 स्टेट है, I2 स्टेट है, I3, I4, I5 एंड I6। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो आपके पास टेबल इस तरह से होगा, आपके पास दो होंगे टेबल में पार्ट्स, एक होगा एक्शन पार्ट और एक होगा गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में आपके पास जितने भी इस ग्रामर में टर्मिनल सिंबल हैं वो होंगे। इस ग्रामर में आपके पास टर्मिनल सिंबल A है, B है और डॉलर है। और गो टू में आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे जिसमें आपके पास A है और S है। और आपके पास जो पहला कॉलम है रो वाइज, ये जो पहला कॉलम है, इस सारे कॉलम में आपके पास स्टेट्स होंगी। I0 स्टेट है, 1 स्टेट, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको प्रोसेस करते हैं। जब आप स्टेट 0 पे हैं और आपके पास इनपुट S है तो आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड स्टेट 1, तो आप यहां पे 1 की एंट्री करेंगे। इसी तरह से जब आप स्टेट 0 पे हैं और आपके पास इनपुट A है, नॉट टर्मिनल सिंबल, तो आप यहां पे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 2, तो यहां पे आपके पास 2 की एंट्री आएगी। इसी तरह से जब आप स्टेट 0 पे हैं और आपके पास इनपुट A है, अब ये जो इनपुट A है ये आपके पास टर्मिनल सिंबल है। तो टर्मिनल सिंबल्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उनको S के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप कोई भी नंबर, कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे S यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, जब मैं सेट 0 पे हूंगा और मेरे पास A इनपुट होगी तो मैं जाऊंगा टुवर्ड सेट 3। जब मैं 0 पे हूंगा, मेरे पास इनपुट A होगी तो मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स सेट 3। और इसी तरह जब मेरे पास, मैं सेट 0 पे हूं, मेरे पास इनपुट B है तो मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स सेट 4। आपके पास सेट 4, तो आपके पास ये जो पहला स्टेट है I0, ये प्रोसेस हो चुकी है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो I1 को हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां से कोई आउटगोइंग ट्रांजिशंस नहीं है। I2 को हम प्रोसेस कर सकते हैं। जब आप स्टेट 2 पे होंगे और आपके पास इनपुट A होगी तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स स्टेट 5, आपके पास 5 की एंट्री आएगी। इसी तरह से जब आप स्टेट 2 पे हैं और आपके पास इनपुट A है, यानी A टर्मिनल है, तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स S3। और इसी तरह से जब आपके पास B होगी तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स S4। इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी। अब नेक्स्ट की प्रोसेसिंग करते हैं I3 की। I3 में जब आप स्टेट 3 पे होंगे, यानी सेट 3 पे होंगे, तो जब आपके पास इनपुट कैपिटल A होगी तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स 6। आप यहाँ पे 6 लिखेंगे क्योंकि A के लिए 6 होगा। और इसी तरह से जब आपके पास स्मॉल a होगा तो आप वापस S3 पे ही आएंगे। जब आप 3 पे हैं, आपके पास इनपुट A है, तो आप वापस S3 पे ही आएंगे। और इसी तरह से जब आपके पास I3 पे है, आपके पास इनपुट B है, तो आप I4 पे जाएंगे, यानी इसको हम कहते हैं S4। आपके पास इसकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी स्टेट से कोई आउटगोइंग ट्रांजिशंस नहीं जा रही। तो अब हमने ये करना है कि अभी तक हमारे पास एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब जो फाइनल स्टेट्स हैं, इनको भी हमने टेबल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आप देखें तो आपके पास फाइनल स्टेट I1 है, I4 है, I5 है और I6 है। तो अगर आप इसमें देखें तो जो एक्सेप्ट स्टेट है वो I1 होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बॉटम से टॉप की तरफ पासिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो आखिर में आपके पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल आएगा वो आएगा S डैश।
क्योंकि जब आपके पास टॉप पे एस डैश आ जाएगा तो मतलब है आपने सक्सेसफुली इसकी पार्सिंग कंप्लीट कर ली है। तो हम क्या करेंगे, जो I1 है, I1, और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे यानी डॉलर पे पहुंचेंगे तो हमारे पास ये एक्सेप्ट स्टेट होगी, इसको यहां पे एक्सेप्ट स्टेट, ये आपके पास एक्सेप्ट स्टेट हो जाएगी। उसके बाद ये जो बाकी स्टेट्स हैं, ए कैन बी रिप्लेस विद बी, और आपके पास I5 है, I6 है, ये सिर्फ आपको ये बता रही है कि आपके पास जब डबल ए कंप्लीट हो जाएगा यानी आप सारे इनपुट को चेक कर चुकेंगे तो आपने एस के साथ इसको रिड्यूस करना है। यहाँ पे आप बता रहे हैं ए के साथ रिड्यूस करना है, यहाँ पे आप बता रहे हैं ए के रिड्यूस करना है। तो अब हम इनको नंबर दे देते हैं। ये आपके पास लेट्स से प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये आपके पास प्रोडक्शन नंबर 2 है, ए कैन बी रिप्लेस विद ए, कैपिटल ए, और थर्ड जो प्रोडक्शन है वो आपके पास है ए कैन बी रिप्लेस विद बी। तो अगर आप देखें I4 जो है, I4 में अगर आप देखें तो ये प्रोडक्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप I4 पे होंगे तो आपने किसके साथ इसको रिड्यूस करना है, विद R3। जब भी आप स्टेट I4 पे पहुंचेंगे तो आपने ये जो B है यानी जिस आप करंट स्टेट पे हैं इसमें आपने ए के साथ इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको ये प्रोडक्शन बता रही है, ये आइटम बता रहा है कि आपने इसको किसके साथ रिड्यूस करना है। इसी तरह अगर आप I5 को देखें तो ये आपके पास नंबर 1 प्रोडक्शन बन रही है। तो हम जब I5 पे पहुंचेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एस के साथ रिड्यूस कर देंगे, यानी R1 के साथ, 5 को R1 के साथ रिड्यूस करेंगे। और इसी तरह से ये जो आपके पास I6 आपके पास एक स्टेट है, ये आपको ये बता रही है कि जब आप इस स्टेट पे पहुंचेंगे तो आपने क्या करना है, इसको इस प्रोडक्शन के साथ रिड्यूस करना है। और ये जो आपका प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो हम 6 पे होंगे तो उसको प्रोडक्शन 2 के साथ रिड्यूस करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने एस डैश से स्टार्ट करना है, उसका आपने क्लोजर फाइंड करना है, और उसके बाद उसमें जितने भी सिंबल्स हैं उनका गो टू फाइंड करना है, और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट्स आएंगी उन स्टेट्स में भी आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। जब आपके पास किसी भी स्टेट से कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होगी तो फिर आपने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास जो आउटगोइंग, हर स्टेट से जो आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं उनकी एंट्री आपके पास एक्शन में आएगी, और जो आपके पास उसमें नॉन टर्मिनल आउटगोइंग ट्रांजिशन है उनकी एंट्री गो टू में आएगी। और आखिर में आपने जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको अलग से ट्रीट करना है। यानी जैसे यहाँ पे फाइनल स्टेट I1 है तो मैंने क्या करना है, I1 में स्टेट 0 है तो आपके पास ये एक्सेप्ट स्टेट है I1 में। इसी तरह से I4 को देखें तो I4 जो है वो आपके पास ए कैन बी रिप्लेस्ड विद बी डॉट, तो ये आपके पास प्रोडक्शन नंबर 3 बन रही है। तो मैं जब भी I4 पे हूँगा तो मैंने इसको 3 के साथ रिड्यूस करना है, जब भी मैं 5 पे हूँगा मैंने उसको 1 के साथ रिड्यूस करना है, जब भी मैं 6 पे हूँगा मैंने उसको 2 के साथ रिड्यूस करना है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप LM0 में एक ऑटोमेटन बनाएंगे और उस ऑटोमेटन से आप एक टेबल बनाएंगे। इसमें आपके पास आइटम्स होंगे, आपके पास गो टू होगा, आपके पास क्लोजर होगा। आप उसको पहले सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर आपके पास कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।